जय देवी माता की जय। इस पर आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों और होते हुए जा करके भगवान राम जी ने कहने लगे कि नारद जी कहने लगे कि सीतांग्रहितांग च मयि गभ्निमुक्तन विषयं लक्ष्मणो वै विदूतां विभूतं योगाभ्यासतं का कथा। और इतनी बातें होते हुए उन्होंने सीता को अग्नि में स्थापित कर दिया और तब अग्निदेव ने एकाएक माया का सीता का आविर्भूत हो गई। यही सीता ने अग्नि को जाकर पूजा किया था, तब किया था, अग्नि से वरदान पाया था कि तेरा जन्म भगवान के साथ होगा शादी अगले जन्म में। और अग्नि देवता ही में भगवान रामचंद्र जी ने उसको स्थापित करके लंका पर चढ़ाई किए थे। और इससे जाकर के वहां जाकर के सीता माता को एक दिन आविर्भूत हो गई और उसके सभी अंग एवं यानी गुण विस्तार पूर्वक सीता के समान थे। अग्निदेव की कृपा से छाया मही सीता के लेकर श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े और इस गुप्त रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जान सके कि सीता को जब अग्नि में नासिक में पूरा करके और आगे देखे बढ़े तो ये बात लक्ष्मण भी ना जाने कि क्या करीन है रामचंद्र भगवान। आज हम लोग बतियाइला कि सीता को अग्नि में प्रवेश करके गए। अग्नि के वरदान से तो सीता के जन्म भई, अग्नि के वरदान से सीता की शादी भगवान के साथ भई। ये पहले जन्म के वेदवती उनका नाम था और उसके नाम से अब ये सीता के नाम से पुनराचार हैं। इसमें जाकर कोई प्रकार के जाकर के ध्येय नहीं है। इसमें भगवान जो जो रहस्य किए हैं गते वे जा करके और जितना आदमी जा करके इन कथा को सुनते हैं सभी को हमें यही जानना चाहिए कि उधर एकाएक लक्ष्मण को भी मन में आते देख राम के खेद की यानी सीना न रही। जब लक्ष्मण को देखा था कि आवत हैं एकाएक कि यानी अकेले ही आवत हैं, भगवान सब देखें कि अकेला आवत है कि दुकेला आवत है कि कैसे आवत हैं। आज जितने लोग आप घर में बैठे हुए हैं आप सभी लोग 8.5 लाख आदमी दुनिया भर में एक कथा सुन रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि इतना दूर से और सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं और दुनिया के लोग खाली सुनते नहीं हैं, इसको आगे को प्रचार ही करते जाता है। और हमारे जा कर के जो कथा होती हैं इसमें जा कर के और फिर यानी घूमते घूमते जब गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे और तब यानी उन्हें सीता का कुछ समाचार मिला। और गोदावरी नदी के किनारे पहुँचे राम लक्ष्मण, तब जाके सीता के कुछ पता लगल है। और तब उन्होंने सीता का कुछ समाचार मिला। तदंतर वानरों की सहायता से उन्हें यानी मुद्र तट पर जा और मूल बांधा और यानी यथामय जाकर सन्हेरिया लंका में पहुँचे। और जब गए सीमा के तट पर तो वहाँ जा करके और पहुँचे लक्ष्मण की राजधानी में, श्री बाली की राजधानी में, जहाँ बानरों हनुमान जी से दर्शन भई भगवान की। अब बानरों की सहायता से भगवान ने पुल बांध दिया किष्किंधा से और वहाँ लंका तक बांध करके और वहाँ रावण के साथ यानी भीषण युद्ध हुआ। यानी विभीषण नहीं लेकिन भीषण युद्ध हुआ। इतना दुख होते हुए युद्ध में तांग तबहिनी परीक्षानंग चकारे आमंग स्वोत्तरम उतास चत्र काले तो वासवी जाने ददाए। भगवान बोले हैं कि हे हमारे भक्तों, पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तब अग्निदेव ने सद्य वस्तिक सीता को और भगवान राम के सन्मुख उपस्थित यानी कर दिया।
कि जा करके जब रावण लंका में विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी भी सीता को मिले तो अग्नि को फिर जुटाया और अग्नि ने सीता को वापस भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। और सब राम तथा अग्नि देवों के कहा भगवान राम ने अग्नि देव से कहा कि हे देवी, तुम अब तप करने के लिए अब परम पुण्य प्रद यानी पुष्कर ऋष्व से यानी चली आओ और वही रहकर तपस्या करना। उसके फल स्वरूप उन्हें यानी स्वर्ग लाक्षय बनने का शुभ अवसर मिला कि जा करके अग्नि देव को जा करके भगवान कहीं अब तुम यहाँ से धन्य हो कि जो इतना कार्य मेरा किए, भगवान के लिए इतना छिपा गए अग्निदेव कि लंका में वो कहीं पता न चली कि सीता असली हैं या नकली हैं। कारण के सीता तो अग्नि में था और सीता के रूप रहस्य सब जगह रहता था। जैसे हम लोग कभी कोई बात जो सोची तो हमारे मन में वो बात बैठे हैं। और इतना बात सुनकर नारद ने भगवान नारायण से पुनः पूछता है ना, इतना बात पूछ के तो भगवान नारद जी ने और विष्णु भगवान से फिर पूछे हैं कि हे प्रभु, नारद उवाच प्रिय पंचकथं तपस्या भूर्भुवन पिंगलं इति मंची संदेहं मुंज संदेह मंजना। कि हे भगवान, नारद जी पूछे, हे भगवान, ये संदेह हरने में आया ने कुशल महानुभव द्रौपदी के पति 5 कैसे हुए? बोले द्रौपदी के 5 आदमी कैसे भैल, ये बात बताओ। अब सीता माता को तो बताइने और हम लोग सब सुन ली। और महामानसिक शंका दूर करने की कृपा कीजिए भगवान, हम लोग के दूर शंका करो कि कैसे पार जा करके और सती को उसको और 5 आदमियों के भैल धर्म पत्नी कैसे भैल, तो ये बात हम लोग को बताओ। तो भगवान बोले हैं कि हे नारद, भगवान वाचम लंकायां वास्तवी सीतायां रम संप्रसादं नर रूप यौवन संपन्नायावं बहुतिष्ठता राम यज्ञायं च तप्त उपासते शंकर हराम। और भगवान ने बोला था कि हे नारद, लंका में जब यानी वास्तविक यानी सीता भगवान राम के पास आ गई, तब यानी अत्यंत यानी रूपवली एवं युवती यानी छाया सीता बड़ी चिंता हुई। इसलिए वह कामातुर होकर भगवान श्री राम एवं यानी अग्नि के आज्ञा अनुसार पति प्रतिज्ञा के लिए भगवान शंकर को उपासना करने लगे। और सीता जब वापस राम के हाथ में आ गई तो आगे के अग्नि देवता के और सीता रामचंद्र जी के दोनों जैसे आराधना करके अभिनय करके और आगे भक्ति करत हैं कि उनके पति के उपासना के लिए वह बार बार यानी पति यानी प्राप्ति के लिए कहने लगी। अब लक्ष्मी माता जा कर के सीता माता और अब प्रार्थना करत हैं पति के लिए कि हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। उसके मुख से 5 बार पति पति शब्द निकले, इसलिए आशुतोष यानी ऋषिकेश्वर शंकर ने हंसकर और छाया सीता से कहा। भगवान शंकर हंस करके और सीता से कहे हैं कि हे सीता, लो तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार वर दे करके भगवान शंकर जी ने सीता को और सीता से बहुत ये कि ते नमा पंडवानाश्चं भुवं कामिनी प्रिय इति कथितं च सर्व प्रस्तावं वस्तुवं सुरो। शिव जी के वरदान से जो छाया सीता थी वही द्वापर में जाकर के और द्रौपदी हुई और जाकर के 5 पांडवों के उनसे विवाह शादी भई। इस कारण से 5 पांडव सुनकर विवाह भइल और प्रपंच बस जा करके बातें आ गई हुई थी।
अब उन्हें मैं यानी सुन चुका हूं। अब प्रधान विषय चल रहा है। हे नारद, उसे सुनो। इधर भगवान ने राम को लंका में यानी मुंदरी सीता के पास सीता पाकर और वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्यापुरी में की ओर और चल दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वहां 11,000 वर्ष और जाकर के राज्य किया। तदंतर समस्त परिवारों के साथ वैकुंठ धाम को चले गए और साथ ही लक्ष्मण के अंश से प्रादुर्भूत का और देवती थी और यह यानी लक्ष्मण की विग्रह यानी मलिन विमिल हो गई थी हो गई। इस कारण वैकुंठ धाम चले गए। तो यहाँ पर जा करके इनमें विमिल हो गई। तो जा करके हे नारद, संसार में ऐसा कहा जाता है कि वेदवती यानी निर्मित चारों वेद की थी। ये चारों वेद से वेदवती उत्पन्न भयल था और उससे उग्रासी थी, इसे उनका नाम वेदवती पड़ा। और इसके बाद अब यानी धर्मध्वज की कन्या और जाकर के चारित्र कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनिए। बोले अब जा करके धर्मध्वज के कथा सुने आप लोग, तो फिर जा करके आगे को ध्यान धर के सुनते रहिएगा। तो इतना भगवान कहते हुए और यही कहा था कि आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुके हैं। अगले बार आप लोगों से फिर मिलूँगा। और हमारे जितने लोग सुन रहे हैं कथा को, सूरीनाम देश, मॉरिशस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर, न्यूयॉर्क बैठी, हम बहुत तुहार धन्यवाद मिलल है और तुहार जो तोहफा है मिलेगा हलिए न्यूयॉर्क में। और हर एक को मैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद करते हुए आप लोगों से यहाँ विदाई ले रहा हूँ। आप जानते हैं कि हॉलैंड में काफ़ी लोग नहीं आ सकते हैं मंदिर में। जितना इजाज़त हो सरकार के तरफ से उतने आदमी के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। और हमारे मंदिर में जितने लोग उपस्थित हैं, हर एक को मैं बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।